भारत के एक छोटे से जिले रामनगर में, जहां व्यवस्था अक्सर सत्ता के आगे झुक जाती थी, वहां एक ऐसा मुकदमा उठा जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। इस मुकदमे में न्याय के कटघरे में कोई आम आदमी नहीं, बल्कि जिलाधिकारी डीएम आरव मिश्रा खड़े थे, और कटघरे के उस पार थे जिला न्यायाधीश हरीश त्रिपाठी। एक सुबह कोर्ट के रजिस्ट्री में एक चिट्ठी आई, हाथ से लिखी हुई, पुराने कागज पर। उसमें लिखा था, माननीय न्यायाधीश साहब, मैं रमेश यादव, उम्र 68 वर्ष, मेरा घर पंचायत भवन के पास था। डीएम साहब ने जबरन जमीन अधिग्रहण में मेरी जमीन ले ली। मैंने मना किया तो मुझे धमकाया गया। कोर्ट ही मेरी आखिरी उम्मीद है। आपका नागरिक रमेश यादव। जज साहिब ने चिट्ठी पढ़ी और तुरंत आदेश दिया, इस मामले की सुनवाई होगी। प्रशासन को नोटिस भेजा जाए। जिलाधिकारी आरव मिश्रा तेज, समझदार लेकिन घमंडी अधिकारी थे। उन्होंने कोर्ट का नोटिस पढ़ा और मुस्कराए। एक बूढ़ा और उसकी जमीन, कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। एडीएम ने कहा, सर, जज त्रिपाठी ईमानदार है। आरव बोले, ईमानदारी से अफसर नहीं डरते, कानून हमारे हाथ में है। कोर्ट में भीड़ थी। एक तरफ खड़े थे सफेद खादी में रमेश यादव, कमजोर, बुजुर्ग। दूसरी ओर चमचमाते कपड़ों में सरकारी वकील और अफसर। जज त्रिपाठी ने पूछा, डीएम साहब की ओर से कौन आया है? सरकारी वकील बोला, सर, ये केस योग्य नहीं। बुजुर्ग की जमीन प्रशासन ने विकास के लिए ली है। जज ने कहा, किसी विकास के नाम पर यदि किसी नागरिक का शोषण हो रहा हो तो ये अदालत चुप नहीं बैठेगी। रमेश यादव ने बताया, मेरी पत्नी की मौत के बाद मैंने अपने खेत में मंदिर बनवाया था। वही रहते थे। अचानक एक दिन बुलडोजर आया, बिना कागज के मेरा घर गिरा दिया गया। उन्होंने एक तस्वीर पेश की, मंदिर के सामने उनकी पत्नी की राख की अस्थिकलश की। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने नोटिस भेजा, डीएम आरव मिश्रा व्यक्तिगत रूप से पेश हो। आरव मिश्रा कोर्ट पहुंचे, आत्मविश्वास से भरे हुए। जज ने पूछा, बिना नोटिस और मुआवजा दिए आपने ये कार्रवाई क्यों की? आरव बोले, विकास प्राथमिकता है, कोर्ट हर चीज में दखल न दे। जज बोले, कोर्ट संविधान की रक्षक है, विकास नहीं अत्याचार की आड़ नहीं बन सकता। मामला वायरल हो गया। न्यूज चैनलों पर हेडलाइन बनी, डीएम कटघरे में, क्या सच में बुजुर्ग की जमीन हड़पी गई? पत्रकार नीलिमा ने डॉक्यूमेंट्स की खुद जांच की। पता चला कि रमेश यादव की जमीन का अधिग्रहण गलत कागजों पर किया गया था। फर्जी हस्ताक्षर मिले। जज साहिब ने गवाही में डीएम को बुलाया। क्या आप इन दस्तावेजों को सत्य मानते हैं? जज ने पूछा। डीएम ने कहा, मैंने इन्हें जांचे बिना साइन किए। जज ने आदेश दिया, डीएम आरव मिश्रा को अभियुक्त के रूप में कटघरे में खड़ा किया जाए। पूरी अदालत में सनसनी फैल गई। डीएम खामोशी से कटघरे में खड़े हुए। उनके चेहरे पर घमंड नहीं, अब डर था। रमेश यादव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू सच्चाई की जीत के थे। जज ने कहा, जब तक कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तब तक ये अदालत अपना काम करती रहेगी। जज ने निर्देश दिया, इस मामले में सीबीआई जांच हो और आरोपी डीएम को तत्काल निलंबित किया जाए। राज्यपाल ने आदेश जारी किया। आईएएस अधिकारी आरव मिश्रा को भ्रष्टाचार, कदाचार और बल प्रयोग के आरोपों में निलंबित किया जाता है। डीएम अब एक सामान्य नागरिक थे। मीडिया पीछा कर रही थी, लोग आलोचना कर रहे थे। वहीं रमेश यादव का घर दोबारा बना, मंदिर की मरम्मत करवाई गई। जज त्रिपाठी ने खुद अपने खर्च से वहां पानी की टंकी लगवाई। एक दिन आरव मिश्रा कोर्ट में आए। अब वो अहंकारी अफसर नहीं, एक टूटे हुए इंसान थे। उन्होंने रमेश यादव के पैर छुए और कहा, मैंने आपको छोटा समझा, लेकिन आज जाना कि न्याय सबसे बड़ा होता है। रमेश बोले, बेटा, अब देर नहीं होनी चाहिए किसी गरीब के लिए। नीलिमा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, कटघरे में सरकार, एक बुजुर्ग की जीत।
वीडियो में जज त्रिपाठी, रमेश यादव और यहां तक कि आरव मिश्रा का इंटरव्यू था। वीडियो करोड़ों बार देखा गया। लोगों ने कहा, ऐसे जज और ऐसे बुजुर्ग ही देश का असली चेहरा है। आरव मिश्रा ने रिजाइन कर दिया और एक एनजीओ न्यायदीप खोला। वही रमेश यादव अब गांव में पंचायत सलाहकार बने। गरीबों को सलाह देते, जमीन के कागज देखते और कहते, अब कोई तुम्हारी जमीन बिना पूछे नहीं ले सकता। कोर्ट ने आखिरी फैसला सुनाया। डीएम आरव मिश्रा को 3 साल की सजा, लेकिन सुधारात्मक सेवा के आधार पर उन्हें न्याय सहायक संस्था में रखा जाएगा। रमेश यादव कोर्ट से बाहर निकले। लोगों ने उन्हें फूलों से नवाजा। उन्होंने कहा, कटघरे में अगर कभी कोई बड़ा अफसर खड़ा हो तो समझो लोकतंत्र जिंदा है। ये कहानी एक झूठे विकास की आंधी में दबे एक गरीब की आवाज की थी, जिसे जज साहिब ने सुना, माना और देश को बताया कि न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी वो है जहां आम आदमी की आवाज सुनी जाती है। इसी ही स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहे हमसे।